वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज की जो टॉप स्टोरी है, नीपा पे होने वाला बहुत ही खौफनाक वाक़या और एक ऐसा हादसा जिससे शायद उभरने के लिए बहुत वक्त लगेगा, ना सिर्फ इस ख़ानदान को मगर पूरे शहर को। हमारे साथ इस वक्त सादिया जब्बार साहिबा मौजूद हैं। शी ऑफ कोर्स इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और इस वक्त पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि बहुत बैकलैश आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है इस वक्त मेयर ऑफ कराची का इस्तीफ़ा देना इस वाक़े के साथ। व्हाट इज़ द इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए वो तो मैंने सिद्रा ये बात पहले भी कही थी, कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि एक वाक़या जो हम और आप तो फिर भी बात कर सकते, उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सानेहा, किसी का प्यारा, किसी का भी प्यारा हो, उनकी आंखों के सामने जाए, बहुत तकलीफ़ देह अमर होता है। ना उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है, ना उसको मैं उसको डिफेंड कर सकती हूँ कि नहीं जी ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं होना था। मेयर साहब के बारे में देखें, टॉप ट्रेंडिंग पोलिटिसाई, जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टीज पॉलिटिक्स करती हैं, उनका हक है। जहाँ तक ये बात है कि जो कल वाक़या पेश आया, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद पर्सनली कहा है और वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार है 1-2 दिन में उनका तयन करके उनके खिलाफ साथ ही एक्शन लिया ये जाएगा। जो आप कह रही हैं कि जिम्मेदारी का पहले तयन किया जाएगा कि कौन जिम्मेदारान है, सवाल ये नहीं, है कि इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुकीम शख्स से भी बात कर लेना, उसको भी इस बात का इदराक है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड तरक्याती कामों की वजह से बेहाली अबतरी का शिकार है। डंपर्स का वाक़या भी बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी भी इसका एहसास कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है? हम काम बेशक करें लेकिन वहाँ पे कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, वहाँ पे नहीं देखा जाता, लोग अपने लिए खुद ही अपने आप को, और इस तरह के हादसात के लिए तो ये खुली जगह मौजूद है। ये आज और कल की बात तो नहीं है, सिर्फ इस वाक़ये की बात तो नहीं है। इज़ देयर नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मैटर? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ज़िम्मेदारी का अभी तयन किया जा रहा है, नहीं। सबको पता है कि कराची यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन और K4 की ऑगमेंटेशन का काम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले कर रहे हैं। देखिए ये जो साइड लेन है, ये रोड खुली हुई है, इस पे लोग चलते हैं। उस पे गटर का ढक्कन नहीं था। पहला मैं तो कल से ये सवाल कर रही हूँ, मैंने इंतज़ामिया से भी ये सवाल किया है कि अगर कंप्लेन हुई थी और ढक्कन नहीं लगाया गया तो भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर कंप्लेन नहीं हुई थी तो इतने बड़े मेन रोड पर अगर हमें नहीं नज़र आ रहा था कि ढक्कन नहीं है तो फिर हम कर क्या रहे हैं? जी। मतलब फिर हमारी जो इंतज़ामिया है, जो भी लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स हैं, यूसी है, चेयरमैन हैं, वो कर क्या रहे हैं अगर उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है? बिल्कुल। और जब मैंने कल मेयर साहब से भी इस बारे में बात की थी तो मैंने उनको भी एक रिक्वेस्ट की थी कि मुर्तज़ा आप छोड़ दें कि किसकी ज़िम्मेदारी है कि यूसी का चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन बताएगा कि उसके इलाके में गटर का ढक्कन नहीं है। KMC ये ज़िम्मेदारी ले ले, शहर का सर्वे करे, जितने मेन होल्स खुले उनको फौरी तौर पर बंद कराया जाए और उसके बाद लॉ मेकिंग की जाए कि अगर ये ढक्कन गायब होंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। क्योंकि इससे किसी की भी जान जाए, किसी तरह भी जाए, ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। देखिए सिद्रा, किसी हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, जी। जैसे मैं इस वक़्त आपके सामने बैठी जवाब दे रही हूँ कि उसके बारे में एक गटर के ढक्कन पे हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं और मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश, जिस पे मैं डिफेंड नहीं कर सकती, एक जान चली गई है। जी। तो इस पे जो है वो आजकल में जो भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, अगर जो उनके पेरेंट्स को कंप्लेन हुई है जी। कि मशीनरी नहीं पहुंची है, उसके बारे में भी CM साहब ने MD वाटर बोर्ड को कहा है कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए, सादिया क्योंकि जी, वो केस दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लेकिन सिर्फ सिनेरियो ये है कि किसी भी हादसे के बाद हम हर हादसे में हमारी कलई खुल जाती है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। यानी कराची जैसा
शहर जहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे भूल जाइए कि हम हादसात को प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर हादसा हो भी जाता है उसके बाद भी हमारे पास हिकमत अमली नहीं होती कि उससे निपटा कैसे जाए, लोगों को उस वक्त रिलीफ, रेस्क्यू या राहत कैसे पहुँचाई जाए। ये बड़े अहम सवालात हैं। इसके लिए यकीनन सिर्फ और सिर्फ एक इंक्वायरी कमेटी नहीं, दिस रिक्वायर्स द पॉलिसी मेकर्स टू सिट टुगेदर एंड सी कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। नहीं जी, इस पे लॉ मेकिंग की जाएगी, केएमसी इस पे लॉ मेकिंग करेगी, ये जो मेन होल्स वाला मामला है। दूसरा जो मेरी सजेशन है, मैंने ये सजेशन मेयर साहब को भी दी है कि जितना कमर्शियल एरियाज हैं, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इनकी भी कोई थोड़ी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन थोड़ी सी गवर्नमेंट की चले मदद करने के लिए। अगर जैसे कि कल वो जो वाकया हुआ है, वो चीज़ वहाँ हज़ारों लोग दिन में आते जाते होंगे और लोगों ने देखा भी होगा कि मेन होल खुला है, तो कम से कम चले, आप लगा नहीं रहे तो आप रिपोर्ट तो करा दें कि जी वहाँ मेन होल खुला हुआ है। तो कोई ना कोई लॉ मेकिंग जो ये कमर्शियल एरियाज है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें भी अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये है ना कि जब हम कहते हैं कि कोई तो इसका जवाब दे दे, तो कहीं ना कहीं तो शहरियों में ये एहसास या उनका ये परसेप्शन बन चुका है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध नीड्स टू बी वेरी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव अबाउट, कि अगर देखें, अगर तो लोगों को ये यकीन होता कि किसी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे या कहीं इसकी शिकायत की जाएगी तो फौरी एक्शन होगा, यहाँ तो जान चली जाती है। 14-15 घंटे का एक सिनेरियो होता है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन एंड आई एम नॉट अटैकिंग द गवर्नमेंट। मैं सिर्फ ये सवाल आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ कि एज पॉलिसी मेकर्स, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध नीड्स टू एड्रेस। अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास इतना ही था, हम हमेशा कैचअप खेल रहे होते हैं, यानी एक हादसा हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि जी चले अब इंक्वायरी करते हैं, अब लॉ बनाते हैं। ये लॉज, ये इंक्वायरीज, ये एक्शन किसी हादसे से पहले की ज़रूरत है, ताकि किसी और ख़ानदान को 3 साल के बच्चे अपने इब्राहिम को खोने की ज़रूरत ना पड़े। एंड दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू से अबाउट इट। आपके यहाँ होने का, हमारे साथ आकर इस पे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज। देयर वर अदर स्टोरीज वी हैड लाइंड अप। हम बात करना चाहते हैं कि ये सर्दियों का मौसम आया तो उसमें क्या सौगात है, आप किस तरह निकल सकते हैं, लेकिन आप मेरी मुश्किल भी समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रॉम एन इवेंट वेयर अ फैमिली हैज़ लॉस्ट देयर चाइल्ड टू लार्जर प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी, जहाँ पे गटर खुले हुए हैं, जहाँ पे मेन होल्स है, जहाँ पे डंपर अपनी मर्जी से दंदनाते घूम रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू ऑल द स्टोरीज। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक विद मोर।